हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा अभी हर एक साथी हर एक खिलाड़ी आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा भी क्लास का लाभ उठा सके और अपने सभी साथी को क्लास का लाभ उठाने के लिए जल्दी से शेयर कर दे क्लास को। चलिए भाई जल्दी से आइए बच्चा, हम लोग रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और किसी भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, तो उन सारे क्वेश्चनों का हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी नोटबुक और पेन लेकर बैठे और हर एक प्रश्न का उत्तर करके बताएं और देखें अपनी तैयारी को, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और कितनी तैयारी की अभी ज़रूरत है। चलिए जल्दी से आइए, फिर इसके बाद शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन लेते हैं और प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी क्वेश्चनों का आंसर करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएगा क्या होगा प्रश्न का उत्तर। चलिए हर एक खिलाड़ी भी जुड़े और जो भी साथी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ क्लास में और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। जल्दी से जुड़िए भाई। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं और देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितने खिलाड़ी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है निम्नलिखित में रिक्त स्थान को भरें। निम्नलिखित में रिक्त स्थान को भरें। क्या है भाई? निम्नलिखित में रिक्त स्थान को भरें। क्या है प्रश्न, क्या है देखिए। ये देखिए हर एक साथी हर एक बच्चा इस प्रश्न का उत्तर करके बताएगा भाई क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। प्रत्येक साथी करके बताए भाई। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भाई। जो भी हमारे साथ जुड़ चुका है हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए भाई। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त और आसान तरीके का प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इस टाइप की सीरीज का हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। अगर आप ध्यान से समझते हैं सारी चीज़ें तो आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखें भाई, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निकालना। सीरीज क्या कह रही है भाई? ए से सी हुआ है, 2 प्लस किया, कितना प्लस किया? 2। सी से एफ हुआ, 3 प्लस किया। एफ से जे हुआ, 4 प्लस किया। अब आगे हमें पता हो गया भाई 2 3 4, तो आगे 5 प्लस करना है और जे में 5 प्लस, तो 5 प्लस होगा भाई, क्या हो जाएगा जे में? ओ। तो कौन सा ऑप्शन भाई? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। सही बात है। आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए भी, अगला क्वेश्चन क्या होगा। ये देखिए इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। इस प्रश्न को जल्दी से करके बताइए। बताए भाई, हर एक खिलाड़ी बताए जल्दी से क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। जल्दी से करके बताइए बच्चा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भाई रिक्त स्थान के स्थान पर क्या होगा, कौन सा अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान को भरें।
क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा इस सीरीज में, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ से देखिए 3 से 8 हुआ है, कितना प्लस किया भाई? बच्चा बताएगा भाई 5। ये 8 से 15 हुआ, कितना प्लस? तो क्या होगा भाई, इसमें कितना प्लस किया? 5 प्लस किया। आगे देखें हम तो 7 प्लस किया। फिर आगे अगर हम जाएं तो 9 प्लस किया। सही बात, पहले 5 फिर 7 फिर 9, फिर इसका मतलब 9 से 2 ज़्यादा 11 है, 11 प्लस करेगा। सीरीज बन रही है तो कितना हो जाएगा भाई? 35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब 35 होगा। अगली सीरीज का अगला नंबर 35 होगा भाई। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न देखिए क्या है अगला, और प्रत्येक साथी करके बताएगा इस प्रश्न का भी उत्तर। ये देखिए क्या है प्रश्न, आपको बताना है आंसर। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताएगा भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। ये भी प्रश्न बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है भाई। चलिए बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए एकदम सही होगा? हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भाई। देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको करके बताना है। प्रत्येक साथी करके बताए भाई जल्दी से। चलिए देखिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन एकदम सही होगा, देखते हैं। अगर हम देखें भाई तो यहाँ से देखिए DEF, इसका मतलब बीच वाले नंबर से शुरू करके इस प्रकार ये सीरीज चल रही है। DEF IJK NOP STU। तो इसी प्रकार आपको भी देखना होगा भी इनमें से। देखिए XYZ होना चाहिए यहाँ पे, तो ये क्रॉस हो गया। XYZ होना चाहिए यहाँ पे, क्रॉस हो गया। इसका मतलब नहीं है, यहाँ भी नहीं है XYZ, ये भी क्रॉस। एक ही ऑप्शन बचा है XYZ का। XYZ जिस प्रकार से ये सीरीजें चल रही हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। यही ऑप्शन इस प्रश्न के लिए एकदम करेक्ट आंसर होगा। सही है भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी आंसर कर पा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, इसको समझते हैं और इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रत्येक साथी समझेगा भी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा इस प्रश्न का आंसर करके बताएगा। चलिए करके बताए भाई, हर एक खिलाड़ी हर एक बच्चा करके बताए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न के लिए एकदम करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी करके बताए भी जल्दी से।
आंसर क्या होगा प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी। चलिए बच्चा देखिए, समझिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा सीखिए। भाई अगर हम देखें यहाँ से 1 से 3 हुआ है, कितना प्लस किया भाई, 2 प्लस किया। 3 से 7 हुआ, कितना प्लस किया, तो बच्चा कहेगा भाई 4 प्लस किया। 7 से 13 हुआ तो कितना प्लस किया भाई, 7 से 13 हुआ है, 6 प्लस किया। फिर इसके बाद 2 4 6, इसका मतलब अब 8 प्लस किया होगा। हाँ सही बात है भाई, 8 प्लस किया। 8 के बाद 10 प्लस करना होगा क्योंकि सीरीज चल रही है। 2 4 6, 2 8, 2 10, तो 10 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 31 आ जाएगा। 31, 31 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा भाई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या होगा। हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी समझे ध्यान से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है विषम को चुनिए। प्रश्न है विषम को चुनिए। विषम जो ऑप्शन होगा उसको आपको चुनना है। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा करके बताएगा प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये देखिए प्रश्न, देखिए भी और करके बताइए कि विषम कौन सा है, इनमें से अलग कौन सा है, ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से। विषम क्या है, अलग क्या है। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। विषम कौन सा है, अलग कौन सा है, चारों में से अलग कौन है, ये आपको बताना है। तीन किसी एक प्रकार से सेम है और एक अलग है, उसी को आपको बताना है। बताए भी, हर एक खिलाड़ी करके बताए क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। चलिए देखते हैं। भाई कह रहा है कि विषम आपको चुनना है, मतलब अलग बताना है। तो अगर हम देखें, सोना, चांदी और लोहा, ये एक प्रकार की धातु हैं। क्या है भाई, धातु हैं। और कांसा एक धातु तो है, लेकिन ये बच्चा कौन सी है भाई, मिश्र धातु है, जो दो धातुओं का मिश्रण है। ये सिंगल एक अकेले अकेले धातु हैं, लेकिन कांसा एक ऐसी धातु है जो मिश्र धातु है, मतलब दो धातुओं को मिलाकर बनाई गई है। तो ये चारों में से एक अलग है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर कांसा होगा। सही बात है। आगे चलिए, अगला देखिए प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है, प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा समझेगा भी। अगले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए क्या है प्रश्न। प्रश्न है भाई, विषम को आपको चुनना है, तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। हर एक साथी, हर एक बच्चा बताएगा भी क्या होगा प्रश्न का उत्तर।
ये देखिए, इसको बताइए भी। विषम बताना है आपको, अलग कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है ये आपको बताना है। जल्दी से करके हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी बताए भी कौन सा अलग है। प्रत्येक साथी जल्दी से करके बताए भी। जल्दी से करके बताए हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी भी। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होगा। बताइए भी। चलिए देखते हैं, समझते हैं भी क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। कह रहा है कि विषम को चुनिए, मतलब अलग कौन सा है चारों में से, ये आपको देखना है। देख लीजिए यहाँ पे, समझिए भाई। अगर हम ए नंबर ऑप्शन की बात करें तो क्या हम यहाँ पे भाई देखिए, हमारे पास यहाँ पे दो स्वर दिए गए हैं भाई। स्वर जो होते हैं उनमें से दो स्वर हमको ए नंबर ऑप्शन में दिख रहे हैं भाई, ए और ओ। सही है। बी नंबर में भाई, बी में भी भाई दो दिख रहे हैं, ए और ओ। डी नंबर में भी ए और ओ दो दिख रहे हैं। लेकिन सी नंबर में देखिए तीन दिख रहे हैं, ए दो बार है और ओ। इसका मतलब सभी में दो दो बार स्वर है, इसमें तीन बार है। इसका मतलब ये ऑप्शन एकदम अलग हो जाएगा। सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसमें तीन स्वर दिए गए हैं। सही है। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन समझिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी समझेगा एकदम ध्यान से। क्वेश्चन है, यदि CHARM चार्म को 58430 के रूप में लिखा जाता है तथा ALSH को 4658 के रूप में 4658 के रूप तो ALARM अलार्म को कैसे लिखा जाएगा, प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा बताए भाई। जल्दी से देखिए, हर एक बच्चा करके बताए भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए भी क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए एकदम राइट आंसर। प्रत्येक साथी करके बताइए। प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बच्चा देखिए, समझिए, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करना था आपको भाई। चार्म के लिए ये कोडित दिया गया है और इसके लिए ये दिया गया है, इसका आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे जिस भी लेटर का जो भी अंक दिया गया है उसी में से मिलान कर दीजिए।
तो अगर हमें निकालना इसका है अलार्म का, तो ए के लिए क्या है भी, ए के लिए यहाँ पे देखिए 4 दिया गया है। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे ए होगा वहाँ वहाँ 4 रखना होगा। तो ए देखिए यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ और यहाँ 4 होना चाहिए। पहले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ए की जगह पे हमें 4 रखना है। बाकी आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमने चेक कर लिया केवल एक ही अंक से। सही बात है, सही है भाई। और बाकी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर इसके देखते तो ये 5 है, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, क्रॉस हो गया। सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो एकदम सही है। आगे चलिए अगला देखिए। अगला देखिए भाई क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन चित्र पति पत्नी तथा परिवार के बीच संबंध दर्शाता है। जी आपको बताना है। देखिए भाई ऑप्शन देखिए, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताएगा भाई कौन सा ऑप्शन एकदम सही होगा। बताइए भाई, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताइए कौन सा ऑप्शन इन तीनों के बीच का संबंध दर्शाता है। प्रत्येक साथी करके बताइए भाई क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। बताए भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए एकदम सही होगा। चलिए बच्चा देखिए, समझिए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है निम्न में से कौन सा चित्र पति पत्नी तथा परिवार के बीच संबंध को दर्शाता है। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे ध्यान से आपको समझना होगा भाई, परिवार जो होता है ये एक बड़ा यूनिट होता है कि नहीं होता भाई। बच्चा कहेगा हाँ भाई, परिवार एक बड़ा यूनिट है जिसके अंदर सारे जो आपके संबंध होते हैं वो आते हैं। अगर हम परिवार की बात करें तो ये एक बड़ा यूनिट होता है जिसके अंदर सारे संबंध आते हैं। कह रहा है पति और पत्नी के बीच, परिवार के बीच का संबंध, इसका मतलब परिवार के अंदर ही तो पति और पत्नी आते हैं भाई। तो इस हिसाब से आपको ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जो इस प्रकार के रिलेशन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। मतलब परिवार के अंदर ही सभी क्या होंगे, रिश्ते होंगे, संबंध होंगे, पति का भी पत्नी का भी। सही बात है, एकदम सही है। आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। अगला क्वेश्चन हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा क्या होगा उस प्रश्न का उत्तर। देखिएगा भाई क्या है क्वेश्चन, हर एक साथी हर एक बच्चा देखे भी अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रश्न क्या है अभी, कह रहा प्रेरणा
जिस प्रकार संबंधित है किससे, कविता से, उसी प्रकार आपको बताना है भी कौन संबंधित होगा किससे। ऑप्शन देखिए भी, हर एक बच्चा हर एक साथी बताएगा भाई क्या होगा। ये देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। चलिए बताए भी, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताएं क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन है, प्रेरणा कविता से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार इन चारों में से कौन सा ऐसा समूह है जो संबंधित है एक दूसरे से। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी क्या होगा प्रश्न का उत्तर। चलिए देखिए समझिए भी, कह रहा है कि प्रेरणा जिस प्रकार कविता से संबंधित है, मतलब किसी प्रकार से अगर हम जिस भी चीज़ से हम प्रेरणा लेकर कविता की क्या करते हैं भाई, रचना करते हैं, लिखते हैं, तो उसी प्रकार अगर हम देखें तो संगीत से भाई स्वर, ये नहीं भाई, ये तो गलत है। ब्रश से चित्रकारी, ब्रश से चित्रकारी नहीं भाई, चित्रकार जो है ब्रश से काम करता है, ये भी उल्टा है भाई। विचार मस्तिष्क से, विचार जो है मस्तिष्क से, देखिए प्रेरणा लेकर हम कविता की रचना करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें भी तो ये भी उल्टा दिख रहा है भाई, विचार मस्तिष्क। और धूल अगर हम देखें, धूल से बीमारी है, इसका मतलब प्रेरणा से कविता अगर बनती है तो धूल से बीमारी भी, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन एकदम सही करेक्ट है, सही है। अगर ये यहाँ पे होता मस्तिष्क से विचार तो सही हो जाता, ये उल्टा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्या भाई, धूल से बीमारी का निर्माण होता है, सही है। चलिए फिर बच्चा आज के क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी कमेंट करके बताएगा भाई कितने प्रश्नों का उत्तर आप सही कर पा रहे हैं, कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आपने सही जवाब दिया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और आगे की क्लासों में जुड़ेंगे और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में ज़रूर बताएंगे और क्लासों का लाभ उठाते रहेंगे और अपने एग्ज़ाम को शानदार तरीके से क्रैक करने के लिए हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते रहेंगे। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।